बीते दिन जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के एक्वायरमेंट को लेकर जेवर के करीबी गांव नगला हांडा वासी लोगों ने अपनी बात कही। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जेवर के गांव नगला हांडा में हूं और ये गांव वो गांव है जिसकी कि दूसरे चरण में ज़मीन एक्वायर होनी है। और यहाँ जिस जगह में मौजूद हूं यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। उसी उपलक्ष्य में कुछ किसानों का मेरे पास फ़ोन गया है, क्योंकि जो किसान यहाँ पर जो गाँव वाले मौजूद हैं इनकी ज़मीन जानी है दूसरे चरण में। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगा। जेवर एयरपोर्ट के चलते दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आने वाले इस गांव वासी लोगों ने प्रशासन द्वारा कराई जा रही जन सुनवाई और एसआई रिपोर्ट को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने दूसरी चरण के एक्वायरमेंट से पहले होने वाले भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी मांगे रखी और जेवर प्रेस के माध्यम से अपनी बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। तो जो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। करम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, समस्या सबसे पहले बात करेंगे हम गांव नगला हांडा के जिन किसानों की ज़मीन दूसरे चरण में जा रही है, उनकी मांग को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का जो है बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे गांव में आए। दूसरे चरण की जो ज़मीन जारी है, इस ज़मीन में जो है हमें जो है उचित मुआवजा चाहिए। 2014 के बाद में यहाँ कोई सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं और वो सर्किल रेट बढ़ाए जाएं और उसका जो है 4 गुना करके मुआवजा चाहिए। ठीक है। दूसरे ये है कि जो हमारे मकान विस्थापित होने हैं उनको जो है 100% ज़मीन चाहिए। अच्छा। वहाँ पर जो हमारे हम खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हमें जो है वहाँ पशुपालन के लिए जो है जगह चाहिए। दूसरे हमें जो यहाँ से जाएंगे जहाँ भी हमें पैसा मिलेगा मुआवजे का, तो हम जाएंगे तो वहाँ जा कर के ज़मीन खरीदेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर जहाँ भी हम ज़मीन खरीदें उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। दूसरे बच्चों को जो है रोज़गार चाहिए कि यहाँ जो है बाहर के लोग आ रहे हैं और वो यहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे वीरान घूमेंगे, तो वो हमें इस तरीक़ा से जो है बर्दाश्त नहीं है। हमें जो है ये चाहिए कि हमें उचित मुआवजा मिले। जो बालिग हों बच्चे चाहे नाबालिग हों, उनको समान जो है प्लॉट मिलना चाहिए, उनको समान जो है धनराशि मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अच्छा करम इलाही जी, आपने पहला चरण का एक्वायरमेंट भी देखा होगा। पहले चरण से क्या चीज़ें आपको मतभेद में लग रही हैं कि दूसरे चरण में हो सकता है हमारे साथ गलत हो, जो आप इस बात को उठा रहे हैं? जी, ये पहले चरण में बहुत सारे वादे करे गए थे, जिसमें से कोई भी वादा अभी तक जो पूरा नहीं करा है। वहाँ जो है ज़बरदस्ती मकान तक उखड़वा दिए हैं और जहाँ जाके नहीं विस्थापित करे हैं, तो वहाँ अभी ना तो कब्रिस्तान है, ना शमशान है, ना मंदिर है, ना कुछ है। वहाँ जो है मौत हो जाती है तो 48 घंटा तक वहीं पर पड़े रहते हैं। दूसरे ये है जिन बच्चों के जो है मतलब पैसे, जो बालिग बच्चे उनके जो पैसे भी नहीं दिए गए, ना ही उनको कुछ लोगों को प्लॉट भी नहीं दिए गए। हमें इन सारी चीज़ों ने देखते हुए हमें ज़मीन का, बोरिंग का, हमें जो है पेड़ पौधा का, हमारे बच्चों का जो है हमें एक ही मुश्त में पैसा चाहिए, ताकि उनकी तरह जो परेशानी है, ये हमारे शरीफ खां के नंगला के हैं, ये भी अभी जो है उसमें जो है परेशान हैं। ऐसे ही जो है 15-20 लोग और हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। इस तरीक़ा से जो है हम नहीं चाहते कि उनकी तरह हम भी परेशान घूमें। गांव नगला शरीफ खां से भाई है, इतनी क्या प्रॉब्लम है भैया तुम्हारी? भैया प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक तो हमारे गांव में नंगला क्षेत्र है, कम से कम 400 आदमियों के मकान के पैसे नहीं आए। मकान के पैसे मकानों के नहीं डले हैं। और बेचारे, और जो जिनके लिए प्लॉट नहीं देना चाहिए था उनके लिए प्लॉट दे दिया है, जो कोई अवैध है। और जो कि जो जायज़ है उनके अभी तक पैसे 36 भी नहीं आए हैं। दूसरी बात, मेरा जो मकान है उसमें D2 में है 1154, उसमें हमारी 1040 मीटर ज़मीन थी, जगह जो रहने वाली, और उसके 490 दे दी गई हमें। जो हमारा एक लड़का है, भतीजा है, BSc नर्सिंग करा हुआ, शादीशुदा, उसके लिए भी उसी में से प्लॉट काट दिया है। जो कि और भी भतीजे हैं, फिर उनमें हम में लटपटाई हो रही है, तो बजाय उसको अलग देने की हमारे ही बाप की जायदाद में से उसके लिए प्लॉट कर दिया गया है। तो ये नाइंसाफी नगला कर रहे हैं। हाँ, ये पटवारी कर रहे हैं, नाइंसाफी ले दे के अवैध प्लॉट किसी और को दे देते हैं। और हमारी भैया आप लोग नगला हांडा से ही हैं, आपके भी खेत जा रहे हैं इसमें दूसरे चरण में?
आपको बता दें कि समस्या आपके सामने भी है, क्या क्या समस्याएं दिखाई दे रही आ रहा है। भाई साहब ने बताई वो समस्या है। दूसरे चरण से वो समस्या जो भाई साहब ने बताई थी अभी। होना है। परंतु पहले चरण के अंतर्गत जिस प्रकार गांव वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसे देखते हुए दूसरी चरण के भूमि अधिग्रहण पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर ग्रामवासी अभी से ही चौकन्ने नजर आ रहे हैं और अपनी आवाज जोर शोर से उठा रहे हैं। समीर खान और नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।